हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग 3 साखियाँ पढ़ चुके हैं और तीसरी साखी में से मैंने कुछ प्रश्न आपको कहे थे। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर जान लें और उसके बाद हम अगली साखियों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तीसरी साखी थी, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो यहाँ पर प्रश्न किए गए थे आपसे। तो पहला प्रश्न था, कवि भक्तों को किस पर सवार होने को कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि भक्त को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने को कह रहा है। और दूसरा प्रश्न था, कवि ने किसे स्वान अर्थात कुत्ते के समान बताया है? कवि ने इस संसार को कुत्ते के समान माना है, जो बिना उद्देश्य के ही भौंकते रहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, भूकन दे झक मारी का क्या आशय है? तो इस पंक्ति से कवि का यह आशय है कि साधकों को लोगों की निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगला प्रश्न था, काव्यांश में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? तो हमने कहा था कबीर जी सदुकड़ी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें सदुकड़ी भाषा का ही प्रयोग किया गया है, यानी खिचड़ी भाषा। और श्वान का क्या अर्थ है या स्वान का क्या अर्थ है? तो स्वान का अर्थ कुत्ता है। तो ये हो गए हमारे इन प्रश्नों के उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगली साखी की ओर, जो चौथे नंबर वाली साखी है। वो है, ध्यान देंगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कठिन शब्दार्थ जान ले पहले। तो कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। तो पखा पखी, तो इसका मतलब है पक्ष विपक्ष, है ना। और दूसरा है भूलान, भूलान का अर्थ है भूल जाना। निरपक्ष निष्पक्ष, सोई वही, सुजान यानी ज्ञानी। तो ये हमारे हो गए कठिन शब्दार्थ। अब हम इस साखी को समझते हैं कि अब इसमें कबीर इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रस्तुत साखी में जो कवि हैं, कवि कौन? कबीर जो हैं, वो कहते हैं कि मनुष्यों को वाद विवाद में न पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देते हैं। वो जो इस प्रस्तुत साखी में कबीर मनुष्यों को कहते हैं कि वाद विवाद में ना पड़े, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। ये प्रेरणा वो देते हैं इस साखी के माध्यम से। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी हमने क्या अर्थ पढ़ा था? पक्ष विपक्ष के कारण, कारणे मतलब कारण, सब जग मतलब सारा जग, रहा भुलान मतलब भूला हुआ है। अब क्या भूल रहा है सारा जग? वो किसको भूल रहा है? भगवान को भूल रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, यानी निष्पक्ष भाव से, हरि यानी भगवान को कह रहे हैं। तो भगवान का भजन जो करता है, सोई संत सजान मतलब वो ही संत यानी वही मनुष्य, वो क्या है? सज्जन यानी ज्ञानी कहलाने योग्य है। तो अब इसका पूर्ण रूप से भावार्थ हम जान लेते हैं। इस संसार के लोग पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे यानी अंधेरे या अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो किसी पक्ष के साथ जुड़ जाता है, उसे उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आती हैं, जबकि दूसरे पक्ष की अच्छी बातें भी उसे बुरी ही नजर आती हैं। अपने पक्ष के प्रति अंधश्रद्धा तथा विरोधी पक्ष के प्रति अंध विरोध के कारण व्यक्ति दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं से जीवन भर
चिपका रहता है। वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में न पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ रहता है, उसी व्यक्ति को ज्ञानी माना जाता है। तो इस प्रस्तुत इस काव्यांश में कबीर जी का जो अक्खड़पन और साहस यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है और उन्होंने लोगों को बहुत खरी खरी सुनाते हुए तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी है कि इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़े, तर्क वितर्क के चक्कर में ना पड़े, बहस के चक्कर में ना पड़े, झगड़े ना करें, बस साफ मन से निष्पक्ष मन से ईश्वर का भजन करें। तो ये इसमें से जो प्रश्न बनते हैं हमारे वो इस प्रकार से हैं कुछ। पहला प्रश्न, पखापखी का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार समूचा संसार किसे भूला हुआ है? और तीसरा प्रश्न है, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? और चौथा प्रश्न है, सुजान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये प्रश्न थे जिनके बारे में आप सोचेंगे और फिर हम अगले वीडियो में इसके उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हम अगला जो है 5वीं साखी जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो 5वीं साखी यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही। देखिए तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी ना जाई। तो यहाँ पर हम कठिन शब्दार्थ जान ले। तो यहाँ मुआ, मुआ मतलब मर गया या मरा हुआ। खुदाई, खुदा या अल्लाह से संबंधित। सो मतलब वही, और जीवता मतलब जीवित है। दूहू यानी दोनों। तो ये हमारे कठिन शब्द थे। अब ये पढ़ते ही वैसे समझ में आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है ये साखी। और हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी ना जाए। तो कबीर कहते हैं इस प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी धार्मिक मतों एवं प्रपंचों से बचने की सलाह दे रहे हैं कि इस चक्कर में ना पड़े। और उनका मानना है कि ईश्वर एवं जो धैर्य के सभी रूपों का मूल तत्व समान होता है। ईश्वर एवं धैर्य के सभी रूपों का मूल तत्व जो है वो समान होता है। तो आइए अब इसके भावार्थ को पूर्ण रूप से जान लें। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। तो हिंदू क्या है? हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते, यानी कि हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा करते करते मर गए। और ये दोनों अपना जीवन जो है नष्ट कर बैठे। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है। देखो, कहे कबीर सो जीवता, तो कौन व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है? जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, यानी कि हिंदू और मुसलमान ये सांप्रदायिक भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता, इन दोनों के निकट नहीं जाता। कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। लोग भ्रमवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। राम और खुदा एक ही हैं। उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है, अर्थात सांप्रदायिक भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के बहकावे में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। इन सब झंझटों से दूर रहने वाला ही उचित ढंग से जीवन जी सकता है। तो इन सब झंझट में नहीं पड़ना, किन सब झंझट में? हिंदू और मुसलमान के झंझट में।
तो कबीर के अनुसार जीवित व्यक्ति कौन है? ठीक है, जो इन सांप्रदायिक भेदभाव, हिंदू मुसलमान के धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो जान ले प्रश्न इसमें से कौन से बनते हैं। तो पहला प्रश्न इस काव्यांश में से, काव्यांश में मुआ का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है हिंदू किसकी भक्ति करते हैं? तीसरा प्रश्न है काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? चौथा प्रश्न है कहे कबीर में कौन सा अलंकार है? और पांचवा प्रश्न है कबीर किसे जीवित मानते हैं? तो ये 5 प्रश्न इसके हैं, बाकी पहली वाली साखी के हैं। तब तक आप इन दोनों साखी के जो मैंने प्रश्न आपको दिए हैं, आप उनके बारे में चिंतन मनन करेंगे और उत्तर ढूंढेंगे, और मैं अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।